डियर स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको हम डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूल है हमारे पास एथाइन या एसिटाइलिन। एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास ये वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में मौजूद हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि एक s और एक p ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, मिक्स होते हैं। ये 2 ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये 2 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी s और p की एवरेज होती है, यानी s से ज़्यादा होती है, p से कम होती है। और आपस में यानी ये जो 2 ऑर्बिटल बने हैं, जैसे ये कार्बन एटम है, यहाँ से अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है इधर, और ये जो आपको बैलून टाइप ये नज़र आ रहे हैं येलो कलर में, ये इस कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। चूंकि 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइन होंगे कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ये 100 और 80 डिग्री पे अलाइन होते हैं, जिसमें मिनिमम रिपल्शन है। इसी तरह ये दूसरा कार्बन एटम है, इसमें भी ये 2 ऑर्बिटल्स ये मौजूद हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 पे। अब 2 ऑर्बिटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स बचते हैं हर कार्बन पे, 2py और 2pz, और उनमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो पिक्चर से अगर हम देखें तो जैसे ये कार्बन है तो ये इसका एक py ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और ये इसका एक pz ऑर्बिटल है, ये जो है, और ये एक दूसरे से 90 के एंगल पे अलाइन है से। और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वैलेंस शेल में ये मौजूद है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा कार्बन है जो इसके साथ अटैच है, इसका एक ये px है, सॉरी py है, और ये इसका दूसरा ऑर्बिटल है pz के यहाँ पे इस कार्बन पे मौजूद है वैलेंस शेल में। अब जो इस मॉलिक्यूल में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये जो पहला बॉन्ड है, इन 3 में से जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो इस हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से बनेगा। ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है sp की sp ऑर्बिटल के साथ, 2 कार्बन एटम के sp ऑर्बिटल्स। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब ये वाली जो कार्बन है इनका एक sp ऑर्बिटल इसका भी और एक sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का भी ये मौजूद है। तो अब इसमें ये है कि जो हाइड्रोजन है ये जिसका 1s1 है, तो ये हाइड्रोजन का फर्ज करें 1s1 है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन है तो ये उसका स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है 1s, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये ओवरलैप जो है दोनों ऑर्बिटल्स की, जिसमें हाइड्रोजन का s है और कार्बन का sp है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे हेड टू हेड ओवरलैप से। और यहाँ अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया और ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन का, ये इसका सिग्मा फ्रेमवर्क है। अब हर कार्बन पर 2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, py, और इधर भी py मौजूद है,
और इस तरह PZ और इधर भी PZ जो है वो मौजूद है। अब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इसका PY और इसका PY एक्सिस में एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इन दोनों के जो PZ हैं वो एक्सिस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं। तो अब इनमें ओवरलैप जो है वो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस P की ओवरलैप जो है ऊपर लूप की वो इस P के साथ होगी, इस P की ओवरलैप जो है वो लोअर लूप की इस P के साथ ओवरलैप होगी, एंड दैट विल यील्ड ए पाई बॉन्ड। और ये जो पाई बॉन्ड है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड की शक्ल में यहाँ पे बन गया। इसी तरह से जो PZ है ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसकी ओवरलैप इसके साथ होगी, और इसी तरह से इसकी ओवरलैप जो है वो इसके साथ होगी। और इस ओवरलैप के नतीजे में हमें दूसरा जो पाई बॉन्ड है पैरेलल ओवरलैप का वो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड हैं, और जो एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन का वो सिग्मा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड हैं। और एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 100 और 80 डिग्री का एंगल जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में बनता है। ये एंगल जो है वो 180 पे ये मौजूद है। यहाँ पे वही वाली बात है कि ये 180 एंगल पे ओवरऑल अलाइनमेंट जो है वो हो रही है, क्योंकि ये भी 180 पे हैं इसके दोनों ऑर्बिटल, ये भी 180 पे हैं इसके दोनों ऑर्बिटल, तो उस लिहाज से मॉलिक्यूल जो है वो हम कहेंगे कि लीनियर है, एक लाइन में है 180 पे कार्बन एटम्स के दरमियान में, ये भी 180 है ये भी 180। तो हम ये कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कंपाउंड्स में वहाँ पर होती है जहाँ कार्बन और कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो है वो p ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैप से बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वो sp हाइब्रिड और s हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है उसके दरमियान बनते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे कहें तो हम ये कहेंगे कि ये कार्बन का sp है, ये हाइड्रोजन का s है। इसी तरह यहाँ ये हाइड्रोजन का s है, ये कार्बन का sp ऑर्बिटल है, और ये जो ओवरलैप हुई है 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान जिससे सिग्मा बॉन्ड बना है, तो ये sp ओवरलैप है। तो हाइड्रोकार्बन्स में किसी भी मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो अगर यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी अगर फ़र्ज़ करें सिंगल बॉन्ड है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये वाले 2 कार्बन एटम्स हैं जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और जिनके दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी। So that was all about the sp hybridization in organic compounds.